देभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अनंतानंद संदेह परमेष्टि भगवान की, शांतनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। नमोस्तु भगवान। मान बाबू, हम सभी लोग श्रावकाचार्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में जो हमारा जीवन सद्ग्रस्त बनता है तभी सुख की प्राप्ति होती है, और जो सद्ग्रस्त नहीं है, सद्ग्रस्त का मतलब संतोष पूर्वक जीवन जीने वाला ग्रस्त, और जहाँ पर संतोष नहीं वहाँ पर कितना भी हमारे पास में व्यवस्थाएं जुड़ी रहे फिर भी हम कैसे रहते हैं, अव्यवस्थित ही रहते हैं। सम्यक दर्शन की अगर कोई सरल परिभाषा अगर कोई है तो वो यही है कि हम संतोष में रहें, जितना है जैसा है उसमें ही व्यवस्थित रहें। इसी को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर किसी भी प्रकार की कैसी भी उथल पुथल नहीं होती है। उसको जब जैसा जहाँ मिल जाता है वो उसमें ही क्या रहता है, संतुष्ट रहता है, और अपने कर्तव्यों का क्या करता रहता है, निर्वाह करता रहता है। हमारे जीवन में जब कर्तव्य बुद्धि आती है तो वह सम्यक्त की ओर लेकर जाती है, और जहाँ पर हमारे अंदर कर्तापने की बुद्धि आती है वहीं पर हम लोग मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो इसमें दर्शन प्रतिमा के बारे में हम लोग सुन रहे थे, और दर्शन प्रतिमा में हमने अष्ट मूल गुणों की चर्चा की। किसकी चर्चा की? अष्ट मूल गुण की। सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों को क्या कहता है, जो धारण करता है वो कौन कहलाता है? वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। पर इसके साथ साथ उसका बाह्य आचरण कैसा होगा इसको भी समझना है। मानते हैं कि सम्यक दर्शन अव्रती भी हो सकता है और व्रती भी हो सकता है। अब कोई अव्रती है, उसने कोई व्रत आदि को स्वीकार नहीं किया है, तो आचार्य परवर कहते हैं सम्यक दर्शन है पर व्रत नहीं है, अणुव्रत आदि नहीं है, मतलब 5वां गुण स्थान नहीं है, तो उसके चौथे गुण स्थान में उसका आचरण कैसा होगा? तब आचार्यों ने कहा उसका जो आचरण होगा सद्ग्रस्त का आचरण होगा, जिसको अपन सदाचार बोलते हैं।
क्या बोलते हैं अपन? सदाचार बोलते हैं। अब यहाँ पर सदाचार में अपन आएंगे तो कहा गया कि सम्यक दृष्टि सत्य व्यसन से दूर रहेगा। किससे दूर रहेगा? सत्य व्यसन। मुख्यतः से 7 ही व्यसन लिए गए और देखा जाए जितनी भी हमारी जो बुरी आदतें हैं, व्यसन क्या? बुरी आदत जिसके बिना हम लोग रह नहीं पाए, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे व्यसन कहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे जीवन का ऐसा अंग बन जाती हैं कि प्राण चले जाए पर हम उन आदतों को छोड़ते नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, उनसे हमारा कोई वास्तविकता में लेना देना नहीं है, फिर भी हम मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? उनको अपनी क्या बना लेते हैं? आदत बना लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, हमको ऐसी का वस्तुओं का क्या नहीं करना, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई आदत नहीं बना लेनी है कि जो हमारे जीवन में संकल्प विकल्प खड़ी करती हो, जिसके करने पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आपत्तियां और विपत्तियां आती हो। ऐसा भी नहीं करना है। तो आचार्य भगवंत ने कहा सत्य विष्णु में पहला विषण, अपन पहले 7 विष्णुओं के नाम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जुआ, मांसाहार, मद्यपान, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन और वेश्यावृत्ति। ये तो मुख्यता में कैसे कैसे कारण हैं? 5 कारण हैं, मतलब 7 कारण बता दिए। अब जिसकी जैसी मान्यता होती है, जैसी बुरी आदतें होती, वो उतना ही व्यसन में चला जाता है। जुआ, आप लोग सभी जानते हैं जुए के बारे में। तो हार जीत की शर्त लगाना, क्या लगाना? हार जीत की क्या लगाना? शर्त लगाना। वो क्या आता है? जुआ आता है। और आप हार जीत की शर्त के बारे में तो आप लोगों के सामने ही एक बहुत अच्छा दृष्टांत लोक प्रचलित है, जिसके कारण महाभारत जैसा युद्ध हो गया। क्या समझे आप लोग? जब कौरवों में और पांडवों में जब उसका कथन में पढ़ने को मिलता है तो पूरा का पूरा राज दांव पर लगा दिया, पूरे के पूरे अपने अंग के वस्त्र दांव पर लगा दिए, वस्त्र लगा दिए। साथ में उतना तक हो गया कि उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को भी कहाँ लगा दिया? दांव पर लगा दिया। तो क्या हुआ? किसके लिए? मात्र वह एक मनोरंजन ही था। क्या समझे? मनोरंजन था। परमात्मा कहते हैं मनोरंजन नहीं करना है, हमको मन का मंजन करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जुए के बारे में, सिर्फ ताश खेलना ही, चौपड़ खेलना ही ये जुए के अंतर्गत नहीं आता है। आजकल तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं में हम लोग करोड़ों रुपया लगा देते हैं। जब मिलना होता है तो करोड़ों मिल जाता है, और जब जाना होता है ना, जो पूरी की पूरी जो पूंजी बना के रखी थी हम लोगों ने, वो भी क्या होती है? हमारे हाथ से चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपन जुए में ले लेंगे, अपन हार लगाते हैं। जैसे एक व्यापार चलता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, MCX चलता है ना, सट्टा चलता है MCX। हाँ, तुम भी कोई सीधे नहीं हो, तुम्हें सब पता है, उनसे ज़्यादा तुम्हें पता है, समझे ना।
तो ऐसे ऐसे व्यापार चले हैं जिन व्यापारों में व्यक्ति क्या करता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ क्या करता है, कैसे भी हो, क्या आ जाए, मैं रातों रात क्या बन जाऊं, धनपति बन जाऊं। पर नहीं, इन विष्णु के माध्यम से अगर धन आएगा, अगर 1 रुपया भी अगर विष्णु के माध्यम से अगर हमारे घर में प्रवेश करता है, तो याद रखना वो 1 रुपया इतना भारी पड़ जाएगा कि धीमे धीमे कर कर वो सारा का सारा जो खजाना है ना, वो भी क्या करेगा, लेकर चला जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा, नीति के साथ में, धर्म के साथ में हम क्या करें, कमाई करें, ना कि जुआ आदि के माध्यम से उसका क्या करें, अपन अधिक संचय करें। आजकल एक बहुत बड़ा एक ऐसे खेल होते हैं, इसको अपन गेम बोलते हैं, है? हाँ जी, किसने बताया? मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या ये समझाते हैं कि तुम मत खेलो, मैं जरूर खेलूंगा। जो मैं करूँ आप मत करो, क्या समझे? बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें हम लोग जुड़े रहते हैं, समझे ना। पर क्या होता है, पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाता है, आने के चक्कर में चला और जाता है। बंधुओं, यहाँ विचार करना है। ऐसा आचार्यों ने पहले ही क्या कर दिया, हमको संकेत कर दिया कि इन सबसे पहले जुआ ही रखा। जो जुआ खेलने की आदत थी, उसमें महान पुरुषों का जीवन पे जब कलंक लग गया, जब उनका पूरा का पूरा जीवन दांव पर लग गया, और उसके बाद उनको कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा, और जहाँ तक है कौरवों ने जीत कर भी उनकी क्या हुई, हार हुई। महाभारत जैसे महायुद्ध में एक भी कौरव नहीं बचा। कौन नहीं बचा? एक भी कौरव नहीं बचा। उनके पिता का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। समझे ना? बड़ी सोचने वाली बात है। धृतराष्ट्र के जीवन में ऐसा समय आया कि 100 के 100 पुत्र कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? कहीं विचार किया? एक तो बच जाता, एक भी नहीं बचा। ऐसा कौन सा कर्म का उदय किया था जिसके परिणाम स्वरूप 100 के 100 पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा? हाँ, पूर्व के पर्याय में उन्होंने एक साथ पक्षियों के 100 अंडों को ध्वस्त किया था। धृतराष्ट्र के पूर्व भव की पर्याय उठा के देखेंगे, पूर्व में उन्होंने ऐसा कर्म का बंध किया था कि 100 अंडे थे पक्षियों के, उन सभी को नष्ट कर दिया था, एक साथ नष्ट किया था। उसी का परिणाम क्या निकला कि एक साथ उनके 100 के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा थे, कोई कमी नहीं थी हस्तिनापुर में। हाँ, नियत में कमी थी। किसमें कमी थी? नियत में कमी थी। याद रखना, जहाँ पर नियत खराब हो जाती है ना, और जितनी भी जो विषण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश करने का मात्र एक ही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारी नियत में खोट आ जाती है। ठीक है ना? तो ये जुआ खेलना, बताओ, सुख का साधन है या दुख का साधन है? दुख का साधन है। कुछ लोग तो मनोरंजन में ताश भी खेलते हैं, और जब कोरोना आया था ना, है जी, कोरोना आया था ना, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था घर में, बताओ? बोलो बोलो। ताश खेले,
जो नहीं खेलना होता है ना, जो जिन खेलों को हम भूल चुके थे, उन सारे के सारे क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, टाइम पास करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है। जो हमारे पास जो टाइम है ना, जो वक्त है, बहुत कीमती है। पर हम लोगों ने क्या किया, उन संकट की घड़ियों में भी सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने भी। बताओ, कर्म का बंध आपका कैसे ढीला होगा। उस समय तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। आज बगल का नंबर आया तो कल मेरा आ जाए, कुछ पता नहीं था। फिर भी हमने ऐसे टाइम पर इन जुआ मतलब क्या नहीं किया, ताश आदि को खेलना बंद नहीं किया। विचार करना है। पहले एक अखबार आता था, अखबार आता ना, पहले लोगों में कितनी एक दर्द होता था जब किसी को पता चल जाता था आज हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति गुजर गया है, तो शायद उसके पूरी गली में क्या नहीं होता था, शोक रहता था। जहाँ तक है चूल्हा नहीं जलता था, जहाँ तक है कोई तेज़ आवाज़ में कोई टेलीविज़न या गाने वगैरह भी नहीं चलाता था। और आज के समय को देखिए, व्यक्ति प्रातःकाल की बेला में अखबार पढ़ता है, हाथ में क्या होता है, एक चाय का प्याला भी होता है, और न्यूज़ भी पढ़ता जाता है और चाय भी पीता जाता है। और उसमें आता है कि फलाने फलाने लोग उस दुर्घटना में हजारों की संख्या में मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भी व्यक्ति का हाथ नहीं कांपता है और क्या करता है, वहीं पर भी चाय पी जाता है। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। ये सब क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हमारे जीवन में अधर्म, अनीति, अकर्तव्यता अपना बहुत गहरा स्थान बना चुकी है। आज हमारी सोच बन चुकी है कि जितना भी जीवन मिला है उसको जी लो, एंजॉय कर लो। पर नहीं, लोग दिवाली वाले दिन भी क्या खेलते हैं, उधर तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, करते नहीं करते, बहुत लोग हैं उधर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करने के बाद क्या करते हैं, लक्ष्मी को गवा देते हैं, और फिर कहते हैं अरे इस बार तो दिवाली अच्छी नहीं निकली। बहुत से लोगों का दिवाली वाले दिन क्या निकल जाता है, दिवाला ही निकल जाता है। क्यों? लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूजा की, प्रसन्न हुई, और आपने उसकी प्रसन्नता से क्या किया, उसको ऐसे ही विष्णु में व्यतीत कर दिया। आचार्य कहते कि नहीं, हमको बड़ा समझना है। कोई भी हमारे जीवन में ऐसी आदत नहीं पड़ जाए जिसमें क्या हो, हमारा जीवन खत्म हो जाए। जिसमें आता है मांस का अपन बता चुके, और मद्यपान का भी बता चुके, ठीक। शिकार, पहले के राजा महाराजा जंगलों में जाते थे, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। मूक प्राणियों को क्या करते थे, मार दिया करते थे। पर ये दशा है संसार की। वो तो द्रव्य हिंसा करते थे, आज हमारे मोबाइलों के माध्यम से हमारे जो बच्चे लोग हैं वह ऐसे ऐसे मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो भी शिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा वाला होता, मारने वाला, बंदूक चलाने वाला होता है, उसको बोलते हैं, हाँ पबजी होता है, अनेक ऐसे गेम हैं जिन गेमों में व्यक्ति अंदर बच्चा घुस जाता है ना, तो घुसकर क्या करता है,
उसकी जो लाइन होती, लाइन ही बोलते हैं उसको, भाग बोलते हैं, वो पूरे ही नहीं होते हैं, नया नया अपडेट होता रहता है और वो बच्चा उसमें भाव हिंसा ही करता रहता है, मारता ही रहता है। पर हम लोग ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते हैं। सत्य विषन के बारे में कोई भी उनको बताता ही नहीं है। बताए जब हमको सत्य विषन के बारे में जानकारी हो। बताओ किन किन को पता है सत्य विषन कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है क्या 7 विषन के नाम? किसी को नहीं पता। जब खुद को नहीं पता है, जब अपनी खुद की बुरी आदतों को नहीं पता है, तो हम अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगे? ठीक, हम अपने बच्चों को प्रेरणा दें। ऐसे मोबाइल में गेमों को ना खेलें जिनमें किसी भी व्यक्ति को मारने का भाव होता हो। बहुत बड़े उसमें तो बहुत बड़े देखा है मैंने, लोग दिखाते हैं, बच्चे दिखाते हैं, सुना है। अनेक प्रकार की सेनाएं होती हैं, उसको भी उड़ा देते हैं, वो टारगेट बनाते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे मैंने आज इतने लोग मार दिए। मारते नहीं मारते हैं, हिंसा है नहीं है, शिकार है नहीं है, वो शिकार के अंतर्गत है नहीं आएगा। फिर भी हम लोग बड़े चाव से खेलते हैं। और जब इतनी वो इस तरह की बातें करता है ना कि मैंने इतनी ड्रैगन, मतलब इतना मैंने पार कर लिया, तो बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे बच्चे ने बड़ा बहादुरी वाला काम किया। कि नहीं, उसने भाव हिंसा के माध्यम से बहुत कर्म का बंद कर लिया। मारा किसी को नहीं, पर क्या कर लिया, उन चलचित्रों के माध्यम से क्या कर लिया, भाव हिंसा कर ली। हम लोग शिकार किया, शिकार वाले भी आते हैं, इसको मारना है, इसको मारना है। महान बाबू, ये सारी चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगे तो करेंगे क्या हम लोग? हाँ करो, धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान करो। और जो सुख धर्म ध्यान में मिलता है, जो सुख आत्म साधना में मिलता है, वह सुख स्वर्ग के इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है। मनोरंजन में कुछ समय के लिए मनोरंजन हो सकता है, पर बाद में क्या होगा, दुखी दुख होगा और कुछ नहीं होगा। शिकार नहीं खेलना, ठीक। उसके बाद आता है चोरी। चोरी भी किस में आता है? सत्य विषन में आता है। तो चोरी को सब जानते हैं, क्या करना, पराया धन को हड़पना, वो क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। जो मेरा था, मेरा तो है ही है, और जो मेरा नहीं है वो भी किसका हो जाए? कैन कैन प्रकारेण मेरा हो जाए। पर नहीं, हमको क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। महाराज चोरी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, चोरी तो करनी पड़ेगी। बंधुओं विचार करिए, हम लोग पढ़ते भी हैं, जो चोरी करता है उसकी दशा भी अच्छी नहीं होती है। जहाँ से चुरा कर लाए हैं, जिसको कष्ट देकर लाए हैं, उसकी एक बार परिवार से पूछो उसके जीवन पर क्या व्यतीत होती है। बहुत सारी चोरी होती है, बिजली की चोरी, टैक्स की चोरी होता है, बहुत सारे सिस्टम में चोरियों के माल निकाल लेते हैं। नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अपना वैश्यावृत्ति और परस्त्री सेवन, ठीक। इन दो व्याख्यान के लिए आप अपने जीवन में एक बार चारुदत्त की कथा पढ़ लेना। किसकी कथा? चारुदत्त। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? तो सुनो, चारुदत्त की कथा सुन लेना, एक बार पढ़ लेना, मौका मिले कभी। समीचीन ग्रंथों को निकालना, कहानियों में मिलेगी आपको, पढ़ना मिलती है चारुदत्त। मैं आपको सूक्ष्म में बता दूं, उसकी मेन पॉइंट बता दूं। 40
लाख दिनार का स्वामी था वो। समझ में? स्त्री संबंधित उसके अंदर कोई भी वो नहीं था, विषम नहीं था। विवाह हो गया, विवाह होने के बावजूद भी वो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था कि जिससे उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगे। उसकी माँ ने, उसकी मामा ने उसको शिक्षा देने के लिए, मतलब इस संसार की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक वसंत तिलका नाम की वेश्या थी, उसके घर पर जाकर उसके हाथी को रुकवा दिया। पढ़िए, याद आ गई ना आपको? कहाँ पर? उस हाथी को रुकवा दिया। पता है क्या हुआ? हाथी रुका, मात्र एक रात के लिए वो वसंत तिलका की जो पुत्री थी उसके साथ में उसने चौपड़ खेली, चौपड़। और चौपड़ खेलते खेलते उसके शुभ कर्म का उदय ऐसा आया जहाँ वो अपनी स्त्री से मतलब नहीं रखता था, वो उस वेश्या की पुत्री के साथ में अपने संबंध बनाने लगा। पता है क्या हुआ? धीमे 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 सारी की सारी दीनार खत्म हो गया, सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। पर फिर क्या हुआ? उसको, चारुदत्त को जब पैसा खत्म हो गया तो बसंत तिलका ने क्या किया, उसको घर के पाखाने में डलवा दिया। सोचने वाली बात है। इसलिए वैसा सम चंचल अगर है तो ये लक्ष्मी है, ये किसी की नहीं होती, वो तो किसकी होती है? पैसे की होती है। इसलिए हमको कभी भी इन सत्य विषयों को नहीं करना चाहिए। परस्त्री का देखें, रावण को देखें, रावण को पूरा का पूरा जीवन विद्याधरों के साथ अच्छा रहा, व्रत भी थे, नियम भी था, संयम भी था, पर एक परस्त्री के दोष ने उसको क्या कर दिया? कलंकित कर दिया। ये सारे दोष हमारे जीवन से होकर गुजरते हैं और हमारे जीवन में घटित भी होते हैं, पर क्या करें, हमारी बुद्धि पर विष्णु का, अज्ञानता का, इच्छाओं का इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि हमारी मगज में खुद घुसता ही नहीं है। ये ग्रस्त जीवन को सुखी बनाने के रास्ते हैं। जुआ, मांसाहार और मद्य का त्याग। किसका त्याग? मद्य का त्याग। भैया मतलब शिकार खेलना, शिकार का त्याग करना, चोरी का त्याग करना, और भैया वैश्यावृत्ति करना और परस्त्री का सेवन कर, इन सभी से तो दूर ही रहें, तो ही हमारा जीवन कैसा हो सकता है? सुख में हो सकता है। अन्यथा कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में लगा रहेगा। तो आज हम लोग ये संकल्प करें, कम से कम इन सत्य विषयों को हम लोग नहीं करेंगे। समझे ना? आप, मैंने आपको बता दिए, आप लोग देख लेना किस किस का त्याग करना है, कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं और कौन कौन से अवगुण आपके अंदर हैं। ये तो आप जानो, मैं तो अकेला किन किन के देखूंगा देख ही नहीं पाऊंगा, और जिसके देखूंगा तो वो उल्टा मेरा देखना चालू कर देगा इसलिए भाई मैंने बता दिया, अब क्या करना है मैंने नहीं बताया, जैसा जैसा लिखा था ना, क्या जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा मैंने आपको बता दिया। ये तो भगवान जाने, जिनवाणी जाने, मेरा कोई रोल बीच में नहीं। मेरा तो माता पढ़ने का रोल था, मैंने चिट्ठी बांध दी। अब आप जानो, आपके सुख में थी तो आपके लिए है, और अगर दुख में है तो आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम लेते हैं। तो ये सत्य विषण का क्या करना है? हम लोगों को त्याग करना है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। जय बोलो महावीर भगवान। का नाम क्या था? धृतराष्ट्र।
समझे ना? बड़ी सोचने वाली बात है। धृतराष्ट्र के जीवन में ऐसा समय आया कि 100 के 100 पुत्र कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? कहीं विचार किया? एक तो बच जाता, एक भी नहीं बचा। ऐसा कौन सा कर्म का उदय किया था जिसके परिणाम स्वरूप 100 के 100 पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा? हाँ, पूर्व के पर्याय में उन्होंने एक साथ पक्षियों के 100 अंडों को ध्वस्त किया था। धृतराष्ट्र के पूर्व भव की पर्याय उठा के देखेंगे। पूर्व में उन्होंने ऐसा कर्म का बंध किया था कि 100 अंडे थे पक्षियों के, उन सभी को नष्ट कर दिया था, एक साथ नष्ट किया था। उसी का परिणाम क्या निकला कि एक साथ उनके 100 के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा थे, कोई कमी नहीं थी हस्तिनापुर में। हाँ, नियत में कमी थी। किसमें कमी थी? नियत में कमी थी। याद रखना, जहाँ पर नियत खराब हो जाती है ना, और जितनी भी जो विषण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश करने का मात्र एक ही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारी नियत में खोट आ जाती है। ठीक है ना? तो ये जुआ खेलना, बताओ, सुख का साधन है या दुख का साधन है? दुख का साधन है। कुछ लोग तो मनोरंजन में ताश भी खेलते हैं। और जब कोरोना आया था ना, है जी, कोरोना आया था ना, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था घर में, बताओ? बोलो बोलो। ताश खेले। जो नहीं खेलना होता है ना, जो जिन खेलों को हम भूल चुके थे, उन सारे के सारे क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, टाइम पास करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है। जो हमारे पास जो टाइम है ना, जो वक्त है, बहुत कीमती है। पर हम लोगों ने क्या किया? उन संकट की घड़ियों में भी सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने भी। बताओ, कर्म का बंध आपका कैसे ढीला होगा? उस समय तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। आज बगल का नंबर आया तो कल मेरा आ जाए, कुछ पता नहीं था। फिर भी हमने ऐसे टाइम पर इन जुआ, मतलब क्या नहीं किया? ताश आदि को खेलना बंद नहीं किया। विचार करना है। पहले एक अखबार आता था, अखबार आता ना, पहले लोगों में कितनी एक दर्द होता था जब किसी को पता चल जाता था आज हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति गुजर गया है, तो शायद उसके पूरी गली में क्या नहीं होता था? शोक रहता था। जहाँ तक है चूल्हा नहीं जलता था, जहाँ तक है कोई तेज़ आवाज़ में कोई टेलीविज़न या गाने वगैरह भी नहीं चलाता था। और आज के समय को देखिए, व्यक्ति प्रातःकाल की बेला में अखबार पढ़ता है, हाथ में क्या होता है? एक चाय का प्याला भी होता है, और न्यूज़ भी पढ़ता जाता है और चाय भी पीता जाता है। और उसमें आता है कि फलाने फलाने लोग उस दुर्घटना में हजारों की संख्या में मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भी व्यक्ति का हाथ नहीं कांपता है और क्या करता है? वहीं पर भी चाय पी जाता है। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। ये सब क्यों? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हमारे जीवन में अधर्म, अनीति, अकर्तव्यता
अपना बहुत गहरा स्थान बना चुकी है। आज हमारी सोच बन चुकी है कि जितना भी जीवन मिला है उसको जी लो, एंजॉय कर लो। पर नहीं, लोग दिवाली वाले दिन भी क्या खेलते हैं, उधर तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, करते नहीं करते, बहुत लोग हैं उधर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करने के बाद क्या करते हैं, लक्ष्मी को गवा देते हैं, और फिर कहते हैं अरे इस बार तो दिवाली अच्छी नहीं निकली। बहुत से लोगों का दिवाली वाले दिन क्या निकल जाता है, दिवाला ही निकल जाता है। क्यों? लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूजा की, प्रसन्न हुई, और आपने उसकी प्रसन्नता से क्या किया, उसको ऐसे ही विष्णु में व्यतीत कर दिया। आचार्य कहते कि नहीं, हमको बड़ा समझना है। कोई भी हमारे जीवन में ऐसी आदत नहीं पड़ जाए जिसमें क्या हो, हमारा जीवन खत्म हो जाए। जिसमें आता है मांस का अपन बता चुके, और मद्यपान का भी बता चुके, ठीक। शिकार, पहले के राजा महाराजा जंगलों में जाते थे, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। मूक प्राणियों को क्या करते थे, मार दिया करते थे। पर ये दशा है संसार की। वो तो द्रव्य हिंसा करते थे, आज हमारे मोबाइलों के माध्यम से हमारे जो बच्चे लोग हैं वह ऐसे ऐसे मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो भी शिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा वाला होता है, मारने वाला, बंदूक चलाने वाला होता है, उसको बोलते हैं, हाँ पबजी होता है, अनेक ऐसे गेम हैं जिन गेमों में व्यक्ति अंदर बच्चा घुस जाता है ना, तो घुसकर क्या करता है, उसकी जो लाइन होती, लाइन ही बोलते हैं उसको, भाग बोलते हैं, वो पूरे ही नहीं होते हैं, नया नया अपडेट होता रहता है, और वो बच्चा उसमें भाव हिंसा ही करता रहता है, मारता ही रहता है। पर हम लोग ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते हैं। सत्य विषन के बारे में कोई भी उनको बताता ही नहीं है। बताए जब हमको सत्य विषन के बारे में जानकारी हो। बताओ किन किन को पता है सत्य विषन कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है क्या 7 विषन के नाम? किसी को नहीं पता। जब खुद को नहीं पता है, जब अपनी खुद की बुरी आदतों को नहीं पता है, तो हम अपने बच्चों को संस्कार क्या देंगे? ठीक, हम अपने बच्चों को प्रेरणा दें, ऐसे मोबाइल में गेमों को ना खेलें जिनमें किसी भी व्यक्ति को मारने का भाव होता हो। बहुत बड़े उसमें तो बहुत बड़े देखा है मैंने, लोग दिखाते हैं, बच्चे दिखाते हैं, सुना है। अनेक प्रकार की सेनाएं होती हैं, उसको भी उड़ा देते हैं, वो टारगेट बनाते हैं, और बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे मैंने आज इतने लोग मार दिए। मारते नहीं मारते हैं, हिंसा है नहीं है, शिकार है नहीं है, वो शिकार के अंतर्गत है नहीं आएगा। फिर भी हम लोग बड़े चाव से खेलते हैं, और जब इतनी वो इस तरह की बातें करता है ना कि मैंने इतनी ड्रैगन, मतलब इतना मैंने पार कर लिया, तो बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे बच्चे ने बड़ा बहादुरी वाला काम किया। कि नहीं, उसने भाव हिंसा के माध्यम से बहुत कर्म का बंद कर लिया। मारा किसी को नहीं, पर क्या कर लिया, उन चलचित्रों के माध्यम से क्या कर लिया, भाव हिंसा कर ली। हम लोग शिकार किया, शिकार वाले भी आते हैं, इसको मारना है, इसको मारना है। महान बाबू, ये सारी चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगे तो करेंगे क्या हम लोग? हाँ करो, धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान करो। और जो सुख धर्म ध्यान में मिलता है, जो सुख आत्म साधना में मिलता है, वह सुख स्वर्ग के इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है।
मनोरंजन में कुछ समय के लिए मनोरंजन हो सकता है, पर बाद में क्या होगा? दुखी दुख होगा और कुछ नहीं होगा। शिकार नहीं खेलना, ठीक। उसके बाद आता है चोरी। चोरी भी किस में आता है? शक्ति विषण में आता है। तो चोरी को सब जानते हैं, क्या करना? पराया धन को हड़पना, वो क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। जो मेरा था मेरा तो है ही है, और जो मेरा नहीं है वो भी किसका हो जाए? कैन कैन प्रकारेण मेरा हो जाए। पर नहीं, हमको क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। महाराज चोरी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, चोरी तो करनी पड़ेगी। बंधुओं विचार करिए, हम लोग पढ़ते भी हैं, जो चोरी करता है उसकी दशा भी अच्छी नहीं होती है। जहाँ से चुरा कर लाए हैं, जिसको कष्ट देकर लाए हैं, उसकी एक बार परिवार से पूछो उसके जीवन पर क्या व्यतीत होती है। बहुत सारी चोरी होती है, बिजली की चोरी, टैक्स की चोरी होता है, बहुत सारे सिस्टम में चोरियों के माल निकाल लेते हैं, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अपना वैश्यावृत्ति और परस्त्री सेवन, ठीक। इन दो व्याख्यान के लिए आप अपने जीवन में एक बार चारुदत्त की कथा पढ़ लेना। किसकी कथा? चारुदत्त। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? तो सुनो, चारुदत्त की कथा सुन लेना, एक बार पढ़ लेना, मौका मिले कभी। समीचीन ग्रंथों को निकालना, कहानियों में मिलेगी आपको, पढ़ना मिलती है चारुदत्त। मैं आपको सूक्ष्म में बता दूं, उसकी मेन पॉइंट बता दूं। 40 लाख दिनार का स्वामी था वो, समझ में? स्त्री संबंधित उसके अंदर कोई भी वो नहीं था, विषम नहीं था। विवाह हो गया, विवाह होने के बावजूद भी वो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था कि जिससे उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगे। उसकी माँ ने, उसकी मामा ने उसको शिक्षा देने के लिए, मतलब इस संसार की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक वसंत तिलका नाम की वेश्या थी, उसके घर पर जाकर उसके हाथी को रुकवा दिया। पढ़िए, याद आ गई ना आपको? कहां पर? उस हाथी को रुकवा दिया। पता है क्या हुआ? हाथी रुका, मात्र एक रात के लिए वो वसंत तिलका की जो पुत्री थी उसके साथ में उसने चौपड़ खेली, चौपड़। और चौपड़ खेलते खेलते उसके शुभ कर्म का उदय ऐसा आया, जहाँ वो अपनी स्त्री से मतलब नहीं रखता था, वो उस वेश्या की पुत्री के साथ में अपने संबंध बनाने लगा। पता है क्या हुआ? धीमे 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 सारी की सारी दीनार खत्म हो गया, सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। पर फिर क्या हुआ? उसको, चारुदत्त को जब पैसा खत्म हो गया तो बसंत तिलका ने क्या किया? उसको घर के पाखाने में डलवा दिया। सोचने वाली बात है। इसलिए वैसा सम चंचल अगर है तो ये लक्ष्मी है, ये किसी की नहीं होती, वो तो किसकी होती है? पैसे की होती है। इसलिए हमको कभी भी इन सत्य विषयों को नहीं करना चाहिए। परस्त्री का देखें, रावण को देखें, रावण को पूरा का पूरा जीवन विद्याधरों के साथ अच्छा रहा, व्रत भी थे, नियम भी था, संयम भी था, पर एक परस्त्री के दोष ने उसको क्या कर दिया? कलंकित कर दिया।
ये सारे दोष हमारे जीवन से होकर गुजरते हैं और हमारे जीवन में घटित भी होते हैं, पर क्या करें, हमारी बुद्धि पर विष्णु का, अज्ञानता का, इच्छाओं का इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि हमारी मगज में खुद घुसता ही नहीं है। ये ग्रस्त जीवन को सुखी बनाने के रास्ते हैं, जुआ, मांसाहार और मद्य का त्याग। किसका त्याग? मद्य का त्याग। भैया मतलब शिकार खेलना, शिकार का त्याग करना, चोरी का त्याग करना, और भैया वेश्यावृत्ति करना और परस्त्री का सेवन कर, इन सभी से तो दूर ही रहें, तो ही हमारा जीवन कैसा हो सकता है? सुख में हो सकता है। अन्यथा कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में लगा रहेगा। तो आज हम लोग ये संकल्प करें, कम से कम इन सत्य विषयों को हम लोग नहीं करेंगे। समझे ना? आप मैंने आपको बता दिए, आप लोग देख लेना किस किस का त्याग करना है, कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं और कौन कौन से अवगुण आपके अंदर हैं। ये तो आप जानो, मैं तो अकेला किन किन के देखूंगा देख ही नहीं पाऊंगा, और जिसके देखूंगा तो वो उल्टा मेरा देखना चालू कर देगा इसलिए भाई मैंने बता दिया, अब क्या करना है मैंने नहीं बताया, जैसा जैसा लिखा था ना, क्या जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा मैंने आपको बता दिया। ये तो भगवान जाने जिनवाणी जाने, मेरा कोई रोल बीच में नहीं, मेरा तो माता पढ़ने का रोल था, मैंने चिट्ठी बांध दी। अब आप जानो, आपके सुख में थी तो आपके लिए है, और अगर दुख में है तो आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम लेते हैं। तो ये सत्य विषण का क्या करना है? हम लोगों को त्याग करना है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। जय बोलो महावीर भगवान।